कॉनकेव मिरर के यूजेस पढ़ने हैं क्लास, तो काफी जरूरी है जानना इस मिरर के बारे में। कॉनकेव मिरर जहां पर चीजों को बड़ा देखना हो आप लोगों को, तो वो वाली चीज जो हमारे बिल्कुल पास हो, क्योंकि आपको शायद याद हो कि हमने कॉनकेव में एक ही केस पढ़ा है जिसमें कॉनकेव मिरर और फोकस के बीच में एक ऑब्जेक्ट था, तो इमेज बन रही थी मिरर के पीछे और वो थी इरेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट, इमेजिनरी इमेज थी, सीधी बन रही थी। तो जब आप कॉनकेव मिरर के बिल्कुल पास किसी को रखते हैं तो काफी बड़ी इमेज बनती है। तो इसीलिए जितने भी डॉक्टर्स होते हैं, कुछ चीजों को बड़ा देखना है उन्हें, डेंटिस्ट होते हैं, डेंटिस्ट का मिरर भी हमारे पास यही होता है। सो बेसिक अगर आपको पढ़ाया जाए, शेविंग मिरर्स, आपके मेकअप मिरर्स, ये सारे के सारे मिरर्स जिसमें आपको अपने व्यू को बड़ा देखना हो, आप कौन सा मिरर यूज करते हैं? कॉनकेव मिरर, टू सी लार्जर व्यू। क्लियर हो गया बच्चों? एक तो यहां यूज होता है, साथ ही डॉक्टर्स भी ना, डॉक्टर्स अपने हेड पर ऐसे बांध के रखते हैं इस मिरर को, और इस मिरर से क्या होता है, जब ना डॉक्टर कोई सर्जरी कर रहे हैं तो वो लाइट को अपने इस मिरर पर, लाइट आती है, लाइट जब इस मिरर पर आती है ना, बहुत सारी लाइट एक साथ आ रही है, तो वो सारी लाइट को कॉनकेव मिरर फोकस कर देता होगा एक जगह। फॉर एग्जाम्पल, दिस अ डॉक्टर जिसके हेड पर ये मिरर बंधा हुआ है, लाइट यहाँ पर कहीं है जो सारी इस पर फॉल हो रही है, ये सारी लाइट एक पॉइंट पर फोकस हो जाएगी, और वो पॉइंट वो होगा जहां सर्जरी हो रही है या डॉक्टर को किसी पॉइंट पर फोकसली देखना है, तो डॉक्टर जरूर उस लैंप को इस जगह से एडजस्ट करता है, लैंप सीधा उनके कॉनकेव मिरर पे स्ट्राइक करता है लाइट, और आपकी सारी लाइट फोकस कर देती है जो भी चीज डॉक्टर व्यू कर रहा है। इज दैट क्लियर? ठीक। इसके अलावा हम लोगों ने आगे देखा, हमारे जितने भी डिश एंटेनाज होते हैं क्लास, आप लोगों ने ये टाटा स्काई या जो भी डिश एंटेनास देखे हैं घर के ऊपर लगे हुए, तो वो एक अम्ब्रेला छतरी जैसा शेप होता है ना, एक्चुअली दैट्स अ कॉनकेव शेप। और आप नोटिस करोगे कि वो जो बनाई जाती है, मैं एग्जैक्टली वैसा नहीं बना पा रही हूँ, बट अब हम ट्राई कर सकते हैं। क्लास नोटिस करोगे आप, यहाँ पर कुछ ऐसा लगा होता है, कुछ उस डिश एंटीना में ऐसे एक रॉड जैसे लगी होती है सेंटर में, सारे सिग्नल आते हैं उस डिश एंटीना पे पड़ते हैं, और वो डिश एंटीना सारे सिग्नल को उस रॉड पे फोकस कर देती है, और वो जैसे ही सिग्नल फोकस हो जाते हैं, वो सिग्नल आपके टीवी पर टेलीकास्ट करते हैं, जो भी प्रोग्राम है, जो भी सैटेलाइट के थ्रू प्रोग्राम आपके टीवी पर आने हैं। सो बेसिकली अगर ये कॉनकेव शेप नहीं होता तो ये इतने अच्छे से सिग्नल को रिसीव नहीं करता, रिसीव कर भी लेता तो फोकस नहीं कर पाता। तो हम यहाँ पर इसको स्ट्रेट नहीं रख सकते थे, तो जो जितने भी डिश एंटेना अम्ब्रेलास ऊपर लगे होते हैं वो ऑलवेज हैविंग द कॉनकेव शेप, क्योंकि सारी रेज को रिसीव करते हैं, रिसीव करने के बाद एक पॉइंट पे फोकस कर देते हैं। कुछ I cannot able to draw it, but somehow like कुछ ऐसे आपके पास फोकस एक पॉइंट पर हो जाता है, सारी रेज आती है, रेज आने के बाद वो एक पॉइंट पर फोकस कर देते हैं। ठीक है, तो ठीक है, आप लोग देख लेना इसका डायग्राम आराम से, कहीं पे भी गूगल पे आपको किसी भी इमेज में मिल जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है कि अगर आप लोगों ने एक फर्नेस तैयार की है, आपकी कोई कंपनी है, आपकी इंडस्ट्री है, वहाँ एक फर्नेस है। फर्नेस होता है भट्टी, जहाँ पे चीजें गर्म की जाती है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में फर्नेस लगाई जाती है। अब आप चाहते हो, आप एक इंडियन मैन हो, आप चाहते हो कि भाई मेरा बहुत सारा पैसा सेव हो और मैं अपनी फर्नेस को किसी ऐसी एनर्जी से चला लूं जो एनर्जी मेरी फर्नेस को एनर्जी दे ही दे और मेरे पैसे खर्च ना हो। तो आपने अपने फर्नेस को सोलर सिस्टम से कनेक्ट कर दिया, और सोलर सिस्टम को जिस तरीके से आपने इमेजिनेशन करके प्लान किया कि आपने जो सोलर पैनल्स बनाए वो कॉनकेव शेप पैनल्स बनाए। और आप नोटिस करना, बहुत जगह कॉनकेव शेप पैनल्स बने होते हैं, जिसका एक एग्जांपल है यहाँ दिल्ली में पैसिफिक मॉल जो है अपना वेस्ट दिल्ली में, उसके सीलिंग जो फूड कोर्ट एरिया है ना, तो ऊपर पैनल्स बने हुए हैं, है ना, कर्व शेप की, हमें लगता है डिजाइन है ऊपर,
ध्यान कभी गया नहीं होगा, क्योंकि फूड टेबल से ऊपर उठोगे तो कुछ देखोगे ना। यहाँ फूड कोर्ट में इतना ध्यान तुम्हारा भटका हुआ होता है, कार्ड में कितने पैसे बचे हैं, मैं जरा ये भी और ले लूँ, जरा ये भी और ले लूँ। तो क्लास सुनो ध्यान से, बेसिक अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो सोलर पैनल्स कॉनकेव शेप के बनाए जाते हैं ताकि ज्यादा सनलाइट रिसीव करे और एक पॉइंट को दे। और आपको जब पता है, जब एक छोटा सा कॉनकेव मिरर एक पेपर जला सकता है, तो जब इतने सारे कॉनकेव मिरर होंगे तो वो पूरी की पूरी एक पॉइंट पे जब अपनी लाइट को फोकस करेंगे तो बड़ा अच्छे से आग जल जाएगी वहां, और वो पूरी फर्नेस काम करेगी। तो इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सारे यूजर्स समझ में आ गए? क्लास हमें सीखने हैं साइन कन्वेंशन एंड यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड नाउ। साइन कन्वेंशन का पूरा आप लोगों के न्यूमेरिकल्स पर इम्पैक्ट जाएगा। अगर आप लोगों ने ये नहीं ढंग से सीखा तो ये चैप्टर आप लोगों के लिए बिग फेलियर हो जाएगा। सो आपको ये बहुत ध्यान से सुनना है, चाहे कुछ भी सुनो चाहे ना सुनो, दिस यू हैव टू बी वेरी क्लियर। हमें साइन देखने हैं, पर किसके साइन देखने हैं वो तो पता लगे। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको डिनोट करते हैं यू से, स्मॉल यू, ठीक है। इमेज डिस्टेंस, जिसको डिनोट करते हैं हम लोग स्मॉल वी से। एंड फोकल लेंथ, जिसको हम डिनोट करते हैं एफ से। ये तीन चीजें यहाँ पे। साथ ही हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h एंड हाइट ऑफ इमेज h डैश। जितने भी डिस्टेंस आप मिरर से लेफ्ट की तरफ लेते हो वो हमेशा नेगेटिव, और जितने भी डिस्टेंस आप मिरर से राइट की तरफ लेते हो वो हमेशा पॉजिटिव। आप लोग याद करना, मैंने इतने रे डायग्राम अभी बनाए, मैंने कॉनकेव सिखाया अभी आपको, मैंने कॉनकेव के रे डायग्राम सिखाए। तो क्या आपने नोटिस किया कि सारे के सारे ऑब्जेक्ट किस साइड थे? कभी ऑब्जेक्ट राइट पे गया क्या? जाएगा भी नहीं। दीदी कॉन्वेक्स में चला जाएगा? नो। चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट पे रहता है। तो यू याद रखना, ऑलवेज नेगेटिव। क्या ये आपको याद रहेगा? क्या हमेशा ही दीदी यू बिना देखे ही माइनस में लेना है? यस। अगर क्वेश्चन में पहले से ही माइनस में दे रखा हो तो बहुत बढ़िया, और वैसे क्या क्वेश्चन में माइनस में दिया होता है क्या? नहीं, हमें क्वेश्चन में बस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया होता है कि ऑब्जेक्ट आपके मिरर से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है, पर ऑटोमेटिकली आपको -10 ही लेना है। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। इमेज, दो केस बनते हैं। अगर बिहाइंड द मिरर बनेगी, यानी मिरर के पीछे राइट साइड पे बनेगी तो पॉजिटिव, और अगर बियॉन्ड द मिरर यानी मिरर से पहले बन रही है बच्चों तो आप नेगेटिव लोगे। क्या ये बात ध्यान आ गई? अगर मेरी इमेज यहाँ बन रही है साइड पर मिरर से पहले, तो प्लीज इमेज का डिस्टेंस मिरर से नेगेटिव होगा। अगर वो इमेज बन रही है मिरर के पीछे, बिहाइंड, तो पॉजिटिव। कॉनकेव के रे डायग्राम पिछली क्लास में सिखाए थे। सारे केस में इमेजेस बन रही थी लेफ्ट साइड पे, पर एक पहला केस जिसमें ऑब्जेक्ट था यहाँ पे, तो इमेज यहाँ बन रही थी। तो दीदी कॉनकेव का बस एक ही ऐसा केस है जिसमें वी पॉजिटिव है? यस। बाकी सारे केस में मिरर का इमेज से डिस्टेंस नेगेटिव है, क्योंकि सारे केसेस में इमेज कहाँ बन रही है? लेफ्ट पे। और एक ही केस था जिसमें इमेज यहाँ बन रही है, तो इमेज का मिरर से डिस्टेंस एक ही केस में पॉजिटिव है, बाकी सब में नेगेटिव। क्लियर? अब आते हैं फोकल लेंथ पे, एफ आपको कॉनकेव की अलग याद रखनी है, कॉन्वेक्स की अलग याद रखनी है। दोनों ही केसेस को देखकर बिल्कुल सही समझा जा सकता है। इसका फोकस लेफ्ट साइड पर है तो फोकल लेंथ कॉनकेव की नेगेटिव, इसका फोकस तो इसकी फोकल लेंथ याद रहेगा आपको। कॉनकेव का फोकस कहाँ है? लेफ्ट साइड। तो फोकस से लेके मिरर यानी पोल तक का डिस्टेंस होता है फोकल लेंथ, ये नेगेटिव, और ये वाला डिस्टेंस पोल से लेके फोकस का डिस्टेंस
ये पॉजिटिव, क्योंकि फोकस राइट साइड पर है। अब आते हैं हाइट, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा मेसी हो जाएगा। आप लोग एक ही तरफ लिखना, मैं यहाँ लिख रही हूँ। इफ इमेज हाइट ऑफ इमेज है, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट बेचारे की तो कुछ हाइट होती नहीं, ऑब्जेक्ट तो हमेशा सीधा ही रहता है, कभी उल्टा आया ही नहीं। ऑब्जेक्ट की हाइट तो हमेशा प्लस, इमेज की हाइट यहाँ पे लिख देती हूँ ना, ऑब्जेक्ट की हाइट ऑलवेज इमेज। दो केसेस है, अगर इमेज इरेक्ट है, इमेज अगर सीधे बन रही है बेटा, तो इमेज की हाइट h डैश पॉजिटिव होगी। अगर आपकी इमेज कहीं भी बन रही हो, यहाँ बने मैटर नहीं करता, अगर आपकी इमेज उल्टी बन रही हो ऐसे, तो इमेज की हाइट होती है h डैश, जो कि इमेज की हाइट क्या होती है h डैश, ऑब्जेक्ट की हाइट क्या होती है h। ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव, इमेज अगर सीधी है इरेक्ट तो पॉजिटिव, और अगर आपकी इमेज है इन्वर्टेड यानी कि उल्टी, तो इमेज नेगेटिव। क्या ये याद रख लेंगे साइन कन्वेंशन? और आपको बता दूं, इससे आपने कॉनकेव के भी याद कर लिए और कॉन्वेक्स के भी याद कर लिए। ठीक है, पॉज करिए। इमेज डिस्टेंस एक बार और सीख रहे हैं बच्चे, ध्यान से देखो बेटा। ये मिरर है, अगर आपकी इमेज बनती है मिरर के बिहाइंड, मिरर के पीछे, तो वो राइट साइड हुआ ना, तो आपका इमेज डिस्टेंस नेगेटिव आएगा। और अगर आपकी इमेज बनती है मिरर से पहले, मिरर के सामने जहां ऑब्जेक्ट है वहीं पर इमेज बन रही है, इस तरफ ही इमेज बन रही है, तो वहां डिस्टेंस हमारा नेगेटिव होगा। ये पॉजिटिव और वहां नेगेटिव। बस क्लियर हो गया क्लास? हमारा मिरर फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब हमारे पास यहाँ पे 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इस फॉर्मूला से हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, पर न्यूमेरिकल को करने से पहले हम लोग यहाँ पे कुछ चीजें जानते थे। एक फॉर्मूला ये है, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास मैग्निफिकेशन का, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैंने डेफिनेशन लिखवाया इसका, चेक करना एक बार। क्या लिखा है तुमने? The ratio of the height of image and the height of object is हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिखा है तुम लोगों ने। yes. मेरे माइंड में कंफ्यूजन था। इमेज एंड ऑब्जेक्ट, बोर्ड पे देखो अब सभी। इसको आप ठीक से लिख सकते हैं, इमेज को लिखते हैं ना h डैश और ऑब्जेक्ट m इज मैग्निफिकेशन। अब बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों को एक लाइन जाननी है, इसका एक फॉर्मूला मैं साथ ही लिखवा देती हूँ। एक और फॉर्मूला भी होता है इसका, -v/u। ये फॉर्मूलाज रहते हैं। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है h डैश अपॉन h, और एक और -v/u। दीदी ये दोनों को भी इक्वेट कर सकते हैं। हाँ, कभी आपको h दोनों पता हो, v पता हो, u निकालना हो, ये दोनों फॉर्मूला भी लगा सकते हो। ठीक है, अब आगे आओ। याद रखना हमेशा पॉइंट, अगर मैग्निफिकेशन 1 हो तो इमेज की हाइट इक्वल होगी ऑब्जेक्ट हाइट के, दोनों की हाइट बराबर है। ये याद रहेगा आप लोगों को। और अगर आपके पास मैग्निफिकेशन लेस देन 1 हो, 1 से छोटी, तो इमेज हाइट भी छोटी होगी और ऑब्जेक्ट हाइट बड़ी होगी। ऑब्जेक्ट की हाइट बड़ी होगी, ऑब्जेक्ट साइज में ग्रेटर होगा। और अगर मैग्निफिकेशन मोर देन 1 हो तो इमेज की हाइट बोलो बच्चों, बिगर होगी, लार्जर होगी देन ऑब्जेक्ट हाइट। साथ ही मैंने एक और चीज भी लिखवाई थी, अगर मैग्निफिकेशन माइनस में हो तो इमेज हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट होती है। ये आपको पॉइंट याद रखना है, इमेज हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट। कभी कभी ये साइन, एम के साइन से ही आपको क्वेश्चन ऐसा ही तो आएगा कि आपका ऑब्जेक्ट इतने डिस्टेंस पे, आपकी इमेज इतने डिस्टेंस पे, बताओ कि इमेज का नेचर कैसा है। तो आपको अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस पता है, आपको v और u पता है, क्या आप डिवाइड करके m नहीं निकाल लोगे? अगर m आ जाएगा और m अगर नेगेटिव आया तो आप लिख सकते हो ना इमेजेस, और अगर m पॉजिटिव आया, भी आपने पहले पॉजिटिव में इरेक्ट और वर्चुअल लिखवाया।
इरेक्ट और वर्चुअल या वर्चुअल एंड इरेक्ट बात एक ही है। पॉजिटिव में लिखवाया आपने। ठीक है, नेगेटिव में रियल एंड इन्वर्टेड कर लो, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट, नोट कर लीजिए प्लीज, ये इंपॉर्टेंट है। एवरीवन, हमारे पास 4 इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो हमें कॉन्वेक्स के लिए याद करने हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज पोल। क्लास, अगर कोई रे ऑफ लाइट, ध्यान से देखना, फोकस पर आ रही है, एक्चुअली गई नहीं है फोकस पे, इमेजिन है कि वो कहाँ आ रही है, फोकस पर आ रही है, जाएगी थोड़ी, मिरर के पीछे थोड़ी जाएगी, क्योंकि कॉन्वेक्स का फोकस तो मिरर के पीछे है, मिरर के पीछे तो जाएगी नहीं। पर अगर उस डायरेक्शन की तरफ जा रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तो अगर ये टुवर्ड्स फोकस आ रही है, लाइट कमिंग टुवर्ड्स फोकस appear to be parallel after reflection। रिफ्लेक्शन के बाद लाइट क्या हो जाएगी बच्चों, पैरेलल हो जाएगी। नाउ सेकंड केस में आते हैं। नाउ दिस इज योर फोकस एंड दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही है तो जिस डायरेक्शन में जा रही है रिफ्लेक्ट होके वहीं से ही वापस भी आ जाएगी, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर का रूल तो चारों ही सेम है, जो कॉन्केव में थे वो सेम ही रूल है, बट क्योंकि यहाँ पे सब कुछ पीछे है तो बस थोड़ा सा रे की डायरेक्शंस अलग अलग हुए। तो यहाँ पे लाइट कमिंग टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, reflected back in same direction। सेम डायरेक्शन में लाइट क्या हो जाएगी बच्चों, रिफ्लेक्ट बैक करेगी। आगे आते हैं। अब यहां पर अगर आपके पास लाइट, इधर देख लीजिए प्लीज, पैरेलल आ रही है, लाइट इज कमिंग, लाइट इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होगा अगर लाइट पैरेलल आ रही है तो ऐसा लगेगा कि वो फोकस से रिफ्लेक्ट होके आई है, तो कॉमा अपीयर्स टू बी रिफ्लेक्टेड बैक बाय फोकस। लास्ट में अगर लाइट, ये तो सेम ही थे, अगर पोल पर आ रही है तो उसी एंगल से, अगर इंसिडेंट एंगल से आ रही है तो उसी रिफ्लेक्टेड एंगल से ये वापस भी चली जाएगी। यहां लिख देते हैं लाइट इज कमिंग टू पोल बाय एंगल आई रिफ्लेक्टेड back by same angle R। Here angle I is equal to angle R। क्या ये चारों ही रूल के डायग्राम्स बिल्कुल सेम है, बोलो सेम ही है ना, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक करेंगे, करिए इसको आप।